हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस क्या है, इसका कॉज क्या है, कौन से प्रकार के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या है, कौन सी होम मेडिसिन है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे और कौन से 5 बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मित्रों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स जो हमारा मूत्र नली है, इसमें किडनी का पार्ट आता है। इसमें जो 2 नली होती है ये ब्लेडर के साथ अटैच होती है, तो ब्लेडर का पार्ट आता है एंड जो नली होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो 3 पार्ट में हमारा यूरिनरी ट्रैक बना हुआ है और इसमें कई बार इन्फेक्शन लग जाता है और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है ये ई कोलाई बैक्टीरिया से होने का चांसेस रहता है, जिसमें मेल से फीमेल में 60% ज़्यादा संभावना रहती है। ये फीमेल को बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि मित्रों जो यूरिनरी ट्रैक में आप देखिए तो मेल का जो आगे का पार्ट होता है ऐसे फीमेल का होता नहीं है। सीधा वजाइना में होल ओरिफिस होता है और उसका यूरेथ्रा के साथ नज़दीक ज़्यादा होता है, तो उसको बार बार इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो इसका क्या मेनली कॉज है? तो मेनली एक तो आपने देखा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है जो ग्रोथ कर सकता है, ये ज़्यादातर जो हमारा ब्लेडर में है, तो इसके जरिए दर्दी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाता है। कई बार मोर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से प्रॉपर हाइजीन नहीं होने के कारण भी लेडीज़ को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। न्यूली कपल को भी ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार यूरिनरी ट्रैक में अंदर जो स्टोन बन जाता है या कैलकुलस बनने के कारण पर बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार जो यूरिनरी ट्रैक स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा हो जाता है, जो मूत्र नली सांकड़ी हो जाता है, तो इससे जरिए भी हमको ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार ऑपरेशन या लॉन्ग टर्म हम कोई हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होते हैं, तब कैथेटराइजेशन करके जो यूरिन को इवोक्यूएशन करते हैं, तो बार बार कैथेटर बदलने के या लॉन्ग टर्म कैथेटर होने के कारण भी ये मैकेनिकल यूरेथ्राइटिस हो जाता है और यूरिनरी ट्रैक होने की संभावना रहती है। कई बार जो हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी या जो ल्यूप यूज़ करते हैं, ये लॉन्ग टर्म वीक पड़ जाती है, तो इसके कारण भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार लेडीज़ का जो वजाइनल पार्ट प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, तो इसके जरिए भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज लाइक हर्पिस जेनाइटेलिया या गोनोरिया, सिफिलिस या कॉन्डाइलोमेटा या HSV और HVP जो जिसको पेपिलोमा वॉट्स बोलते हैं, इसके जरिए भी दर्दी को बारंबार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है। कई बार पेट की गर्मी की वजह से या पानी कम पीने की वजह से भी दर्दी को या जो 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 लेडीज़ होता है उनको ज़्यादातर ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बनने की संभावना रहती है। तो अभी कितने प्रकार के जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता है, क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक देखिए तो ये इसमें किडनी आता है, यूरेथ्रा आता है एंड ब्लेडर आता है। तो जैसे किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो इसमें दर्दी को लो बैक पेन होता है, ठंड होके बुखार हो जाता है, बॉडी होता है, नौशिया हो जाता है और फटिक होता है और पेट में भी पेन होने लगता है। तो ये पाइलोनेफ्राइटिस के कॉमन सिम्टम्स हैं। ऐसे जो यूरेथ्रा में जो दर्दी को इन्फेक्शन होता है तो यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो इसमें दर्दी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, पेशाब में जलन होता है, कई बार इसमें फाउल डिस्चार्ज आता है, स्मेल आता है, बॉडी एक होता है, दर्दी को फीवर भी आता है। ऐसे भी जो ई कोलाई बैक्टीरिया ये जो ब्लेडर में ज़्यादा होता है और इसके जरिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो उसको सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। तो सिस्टाइटिस में दर्दी को पेन होता है, लो बैक पेन होता है, पेट में दुखता है, नौशिया होता है
ठंड लग के बुखार आ जाता है, वर्टिगो आता है, और दर्दी को जॉइंट पेन होता है। ये सारे सिम्टम्स और टाइप्स ऑफ पेन्स हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में लगाते हैं। और ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेल से कंपैरेटिव फीमेल में ये ज़्यादा होता है। अभी उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम्स होता है, तो दर्दी को बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। दर्दी को जब पेशाब करता है तो पेशाब करने से पहले, पेशाब के टाइम, पेशाब के बाद भी जलन होता है। कई बार पेट में दुखता है, दर्दी को नॉशिया एंड वॉमिटिंग होता है, हेडेक हो जाता है, वर्टिगो चक्कर भी आता है। कई बार दर्दी को लोअर पार्ट में डिस्कम्फर्टेबल लगता है, दर्दी को बेचैनी लगता है, रेस्टलेसनेस होता है। कई बार बाहर जाने में भी तकलीफ होता है कि कई सब जगह टॉयलेटिंग नहीं होता है। कई बार जो लेडीज़ होता है कई बार कॉमन टॉयलेट यूज़ करता है तो भी उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर उधर हाइजीन मेजर नहीं होता है। और बाहर जाने के लिए भी वो घबराती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा और सगवड़ नहीं हुए, तो ये बार बार उनको एक टेंशन रहता है। तो ऐसे तरह ये उसको सिम्टम्स दिखा जाता है। उसको कैसे तरह डायग्नोसिस करते हैं, तो पहले तो हम जो यूरिन का सैंपल लेके उसमें पस सेल देखते हैं कि भाई इसमें कितने पस सेल है। जो 2 से 7 पस सेल होता है तो कॉमन होता है, पर जो ज़्यादातर जो पस सेल अंदर आ जाता है तो उसको बर्निंग ऐसा और बॉडी या नॉशिया वॉमिटिंग ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे तरह उसको ये डायग्नोस किया जाता है। कई बार सोनोग्राफी से ये सिस्टाइटिस है या स्टोन है या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म किडनी की जो बीमारी है, ये सीरियस बीमारी या किडनी फेलियर की बीमारी भी हो सकती है। कई बार यूरिन में ब्लड आने की भी प्रक्रिया होती है, ये पाइलोनेफ्राइटिस में कई बार देखा गया है। तो दिस इज अ अर्ली साइंस। किडनी फेलियर में भी यूरिन में इन्फेक्शन या यूरिन में ब्लड आने की संभावना रहती है। इसे मित्रों क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, बार बार इन्फेक्शन होने के कारण यूरिन ट्रैक्ट स्टेनोसिस हो जाता है। कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट मीन्स यूरिनल रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो किडनी भी डैमेज करता है। और कई बार जो इनफर्टिलिटी रहती है क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार जो दर्दी को जो बच्चा होने होता है वो नहीं होता है, और उसका भी कारण ये बनने का हो सकता है जो क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। और कई बार दर्दी को लो बैक पेन होता है, ये भी क्रॉनिक जो यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से लो बैक पेन या दर्दी को पैर में सूजन आने की और नौशिया आने की भी संभावना रहती है। कई बार इससे जरिए जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये वीक पड़ जाता है, तो कई बार दर्दी खांसी खाता है या थोड़ा भी चलता है या थोड़ा दौड़ता है तो यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल जाता है। और कई बार तो दर्दी को जो लोअर पार्ट जो उसका होता है वो खसता है, नीचे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी बोलते हैं, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। तो ये यूट्रस बाहर आने की भी संभावना रहती है, और जो उनको जो जननी अंगों है इसमें भी वीकनेस होने की संभावना रहती है। तो मित्रों इसे क्या करना चाहिए, तो मैक्सिमम आपको वाटर लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, ये पार्ट को क्लीन रखना चाहिए। जब भी आप इंटरकोर्स करो तो प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। पोस्ट इंटरकोर्स के बाद ब्लैडर इवोक्यूशन करना चाहिए और अच्छे और गर्म पानी से पेशाब या मूत्रमाली साफ करना चाहिए। तो इससे भी आपको ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट बार बार हो जाता है तो इससे भी फायदा रहता है। मित्रों इसमें कौन से बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक दवा है कैंथारिस। तो कैंथारिस अ ग्रेट मेडिसिन फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस हो या सिस्टाइटिस हो या यूरेथ्राइटिस हो, इसमें बहुत वर्क करता है। दर्दी को जब भी पेशाब करता है तो पहले, बाद में और पेशाब करने के बाद भी उसको पेशाब में जलन रहता है, तब ये दवा बहुत उपयोगी है। दर्दी को पेट में पेन होता है, नौशिया होता है, ठंड लगता है और हेडेक हो जाता है, तब आप कैंथारिस मदर टिंचर का उपयोग कीजिए और इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। आपको ये मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 15 से 30 दिन लेना चाहिए। तो इज़ अ ग्रेट वर्क है। और कई बार तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेके भी दर्दी आता है और यूरिनरी ट्रैक्ट बारंबार हो जाता है। इसमें ये होम्योपैथिक दवा जो कैंथारिस है आपको उपयोग करना चाहिए।
सेकंड दवा है बल्बारिस वल्गारिस। बल्बारिस वल्गारिस ऐसा किया जाता है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है या बार बार स्टोन हो जाता है या दर्दी को पेन होता है, लो पेन होता है, नौशिया हो जाता है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बल्बारिस वल्गारिस इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। थर्ड नंबर है स्टेफिसाइगरिया। जो लेडीज़ यंग है और न्यूली कपल है और जब ये उनका लाइफ स्टार्ट करते हैं तब उनको ज़्यादा इंटरकोर्स करने के कारण उसको सिस्टाइटिस हो जाता है और उनको ब्लेडर में या पेट में, लोअर में, एब्डोमेन में पेन होता है, बर्निंग हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, बार बार यूरिन करने की इच्छा हो जाती है, वीकनेस हो जाता है, नौशिया हो जाता है, तब ये स्टेफिसाइगरिया इज अ न्यूली कपल मेडिसिन बोला जाता है। तो आपको स्टेफिसाइगरिया 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। इट वर्क वेल। कई बार आपने देखा होगा कि ओल्ड उम्र में लोगों को पैर में स्वेलिंग आ जाता है, फीट्स में स्वेलिंग आ जाता है, पानी की तरस नहीं लगता है। ऐसी कंडीशन में एपिस मेलिफिका इज अ ग्रेट मेडिसिन। इज अ थॉर्सलेसनेस, स्वेलिंग हो जाता है, पैर में दुखाव हो जाता है, थोड़ा भी चढ़े तो सांस चढ़ जाता है, आँखों के आजू बाजू में स्वेलिंग हो जाता है, पेट में भी उनको कुछ खिंचाव आता है ऐसा लगता है और बार बार यूरिन जाने की इच्छा रखे, तो आप एपिस मेलिफिका का उपयोग जरूर कीजिए। और पांचवी दवा है लाइकोपोडियम। आपने कई बार देखा होगा कि यूरिन में रेड कलर के जो कई बार स्फटिक होता है, ये रज निकलती है, जलन हो जाता है। कई बार बच्चों में ऐसा ये जलन होता है और पर्टिकुलरली राइट साइड दर्दी को पेन होता है। लीवर में कई बार जॉन्डिस के बाद भी यूरेथ्राइटिस हो जाता है। पोस्ट डिलीवरी के बाद भी दर्दी को यूरेथ्राइटिस हो जाता है। प्री एक्लेमिशिया, दर्दी को जब भी प्रेगनेंसी में जब पॉइजनस हो जाता है, एक्लेमिशिया हो जाता है, तब खींच आता है, तब दर्दी को ये लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी हर रोज एक डोज लेना चाहिए 15 दिन में। और इसका सिम्टम्स का अभ्यास करके जो आप लोगे तो आपको एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या क्रॉनिक रीनल जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है, ये अमोघ दवा है और होम्योपैथिक की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लॉन्ग टर्म भी दवा ले सकते हैं और इसका जो कॉम्प्लिकेशन बनता है इससे से भी आप दूर हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए हमारा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।